सबसे पहले हम देवताओं का ध्यान करें और देवताओं से प्रार्थना करें। सभी देवी देवता हमारी पूजा, हमारी भक्ति, हमारी अर्चना वंदना स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें कि हमारी ये कथा मंगलमय हो। जय हो। उस प्रभु के चरणों में, शीतला मैया के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हमेशा बढ़ती रहे और दुर्गा मैया की निष्काम भक्ति को हम पा सकें। ऐसा अपने मन में भाव रखकर सभी भक्त देवताओं का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। ओम श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। ओम श्री शिव पार्वतीभ्यां नमः। ओम श्री शिव पार्वतीभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो बेटे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
परी वृषभानु सुते देवी प्रणमा विमहरी प्रिय। जय हो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत्सदसत्तरं पश्चादहं यदेतस्य यो वशिष्ये तथोऽस्म्यहम्। हृतेर्थं यत्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ददवेद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्वयम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयं व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरवक्षेव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा रमण भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हमारे सर्व पाप हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव शंभु। आइए भक्तों, आइए शुरू करते हैं। ओ जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। सब समय यहाँ मिल रहा सब प्रेम कर लो घनश्याम से। तेरी शक्ति के बिना है प्रभु मंगल मोल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। हो तू भजन कर जा मेरे यार राम की। बाबा बहुत बढ़िया बाबा। हाँ सुनिए, मेरी माता बहनों से निवेदन है, व्यास विदाई हो जब ही देना और अपने पास रखो। जब विदाई हो ना हो तू भजन कर जा मेरे यार राम की। सो तेरा हो जा बेड़ा पार राम की। सो तू भजन कर जा मेरे यार राम की। सो तेरा हो जा बेड़ा पार राम की। ओ तेरा हो जाए बेड़ा पार राम की। तू भजन कर जा मेरे यार राम की। सो तेरा हो जा बेड़ा
फिरे नर्तन का ना समझा मूल, मोह माया में फूला फिरे नर्तन का ना समझा मूल। हो दीवानी जवानी आई न सके मेरा टूल, तेरी मेरी करता फिरे ईश्वर ने तो गया भूल। मोह माया में फूला फिरे नर्तन का ना समझा मूल, मोह माया में फूला फिरे नर्तन का ना गया भूल, मोह में अक्ल सा भी गया भूल। मोह माया में फूला फिरे नर्तन का ना समझा मूल, मोह माया में फूला फिरे नर्तन का ना समझा मूल। मोह में फूला बोला नर्तन का राया भूल। पहलवान जी और उनके भाई तुम कर दो। हो दीवानी जवानी आई ना सके मेरा टूल, तेरी मेरी करता फिरे ईश्वर ने तू गया भूल। और मोह माया में फूला फिरे नर्तन का ना समझा मूल, मोह माया में फूला फिरे नर्तन का ना समझा मूल। माया में फूला डोला नर्तन का राया भूल। हो तेरी जिंदगी है दिन चार राम की, आय हाय राम की सो तेरा हो जा बेड़ा पार राम की। बेड़ा हो जा बेड़ा पार राम की ओ। और भक्त कहता प्रभु हो आवेगा बुढ़ापा बंदे हो, आवेगा बुढ़ापा राजा, आवेगा बुढ़ापा बंदे काम जाएंगे सारे छूट, खाया पिया जागा नहीं दांत जाएंगे सारे टूट। डोला फिरा जागा नहीं आँख जाएंगी तेरी फूट, डोला फेरा जागा नहीं आँख जागी तेरी फूट, डोला फिरा जागा नहीं आँख जागी तेरी फूट। हो आवेगा बुढ़ापा बंदे काम जाएंगे सारे छूट, खाया पिया जागा नहीं दांत जाएंगे सारे छूट। और डोला फिरा जागा नहीं आँख जाएंगी तेरी फूट, डोला फेरा जागा नहीं आँख जागी तेरी फूट, डोला फेरा फिरा जागा जागा नहीं आँख जागी तेरी फूट। ओ रा 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 तेरी हुआ सब तेरी लाचार राम की सो तेरा हो जा बेड़ा पार राम की सो। तेरा हो जाए बेड़ा पार राम की ओ। हो तू भजन करे ना मेरे यार राम की सो तेरा हो जा बेड़ा पार राम की सो। ओ तेरा हो जा बेड़ा पार राम की ओ। हो तीसरी बात में भक्त कहता है सबसे यारी सबसे यारी सबसे यारी सबसे यारी छोटे तेरी लकड़ी का होगा साथ, छोटा सा खटोला मिल जा कोई भी ना पूछे बात। क्या कहने खांसी और खकार गिरे चैन नहीं दिन रात, खांसी और खकार गिरे चैन नहीं दिन दिन रात खांसी और खकार से चैन नहीं दिन रात। अरे रे 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 सबसे यारी झूठा तेरी लकड़ी का होगा साथ, छोटा सा खटोला मिल जा कोई भी ना पूछे बात। खांसी और खकार गिरे चैन नहीं दिन रात, खांसी और खकार गिरे चैन और दिन रात। ओ
ही गाना से। झूठ कपट बोले बंदे धर्मराज घर जाना से। झूठ कपट में बोले बंदे धर्मराज घर जाना से। झूठ कपट में बोले बंदे धर्मराज घर जाना से। हो कहे भोजी कहे विष्णु उस्ताद हमारा सब दरिया बस्ताना से। प्रेम का ही सत्संग करो प्रेम का ही गाना से। और झूठ का मटपट बोले बंदे धर्मराज घर जाना से। झूठ कपट में बोले बंदे धर्मराज घर जाना से। हो पड़े यमदूतों की मार राम की सो तेरा हो जा बेड़ा पार राम की ओ तेरा हो जा बेड़ा पार राम की ओ। सूस हाँ तेरा हो जा बेड़ा पार राम की सो। सू 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 जब नाक निकलेगा तो करे ना आदमी सू सू करे। अरे अरे तू भजन करे जा मेरे यार राम की सो तेरा हो जा बेड़ा पार राम की सो तेरा हो जा बेड़ा पार राम की सो। तेरा हो जा बेड़ा पार राम की सो हो तेरा हो जा बेड़ा पार राम की सो। सभी व्यास जी के लिए ताली बजा के स्वागत किया जाए। इन्होंने शरीर की काया के ऊपर भजन सुनाया है कि अरे प्राणी भगवान का भजन कर, देख तेरी ऐसी हालत हो जाएगी। हो तू भजन करे जा मेरे यार राम की सो तेरा हो जा बेड़ा पार राम की सो। दीवानी जवानी आई न सके मेरा हटूल तेरी मेरी करता फिरे ईश्वर ने तू गया भूल। मैं ये हूँ मैं जाट हूँ मैं पंडित हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं मंत्री हूँ हाँ मैं प्रधान हूँ मैं सरपंच हूँ। हो तेरी मेरी करता फिरे ईश्वर ने तू गया भूल। और वादा तो करके आया था भगवान से कि बहुत आपका भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद मोह माया में फूला फिरे नर्तन का ना समझा मूल। नर्तन का ये हमें शरीर मिला है 84 लाख योनि भोगने के बाद, इसका मूल कोई समझ रहा है कोई आज तक? बताइए। मोह माया में फूला फिरे नर्तन का ना समझा मूल। तेरी जिंदगी रहे दिन 4 राम की सू तेरा हो जा बेड़ा पार राम की सू। दूसरी बात बताई, आवेगा बूढ़ा पाबंदे काम जाएंगे सारे छूट। ये बात तो ठीक होगी, आराम से घाट पे पड़े रहो। ये बात तो ठीक होगी, काम सारे छूट जाएंगे, लेकिन खाया पिया जागा नहीं, दांत जाएंगे सारे टूट। डोला फिरा जागा नहीं, आँख जाएंगी तेरी फूट। और का हो हुआ सब तरिया लाचार राम की सू तेरा हो जा बेड़ा पार राम की सू। तीसरी बात ने बताया, सबसे यारी छूटा तेरी लकड़ी का होगा साथ। टूटा सा खटोला मिल जा कोई भी ना पूछे बात। खांसी और खकार गिरे चैन नहीं दिन रात। हो तन कर दे घर से बाहर राम की सू तेरा हो जा बेड़ा पार राम की। चौथी बात ने बताया, हो कह विष्णु उस्ताद मारे सब दरिया पछताना से। प्रेम का ही सत्संग करो प्रेम का ही गाना से। कह विष्णु उस्ताद मारे हमारे चाचा जी कहते हैं, कह विष्णु उस्ताद मारे सब दरिया पछताना से। प्रेम का ही सत्संग करो प्रेम का ही गाना से।
झूठ कपट मत बोले बंदे धर्मराज घर जाना से, झूठ कपट मत बोले बंदे धर्मराज घर जाना से। और झूठ कपट किया तब पड़े यमदूतों की मार राम की सू, तेरा हो जा बेड़ा पार राम की। बात सत्य है तो ताली बजाई जाए, नहीं करो ताली की, बजा ताली जोड़ते। हाँ जब बात सत्य है तो ताली बजाई जाए। कौन है? मैंने क्या कर दियो भाई, मैंने क्या करो, मैंने क्या करो जी? वो तो हकीकत बता रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ पड़े यमदूतों की मार। अगर झूठ कपट किया, झूठ बोला, असत्य किया, असत्य का संग किया, असत्य के रास्ते पे हम चले तो यमदूत तो महाराज कांटे के रास्ते पे चलाएंगे, वहां पे कढ़ाई गर्म रहेगी, वहां में डाल देंगे और का जलेबी की तरह पका देंगे। और का सही। पड़े यमदूतों की मार राम की सू, तेरा हो जा बेड़ा। अच्छा ये बताओ, ये जो रास्ता है इस रास्ते का हल कैसे होगा? फिर व्यास जी कहाँ सुना रहे हैं? बताओ व्यास जी कहाँ सुना रहे हैं तुम्हें? कहाँ सुना रहे हैं? ये तुम्हारे घर में 6 दिन तक कथा चल रही है। कहाँ कथा चल रही है? कहाँ सुना रहे हैं 6 दिन में? सुनाए तो ना है, सुना रहे हैं। ये जो हम कथा सुना रहे हैं यही तो हल है। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोली माखन चोर भगवान की जय हो। परम मंगल में प्राप्त रखेश्वर, अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु, श्री त्वनंदिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी भक्त मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की बड़ी महती कृपा है। हम इस पवित्र भूमि में बैठकर, गोविंद की गोदी में बैठकर इस भक्ति की गंगा में गोता लगा रहे हैं। सभी भक्तों के सहयोग से सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल सायकाल के समय हमने बड़ी पावन कथा का श्रवण पान किया। श्री रुक्मणी मंगल। श्री रुक्मणी मंगल।
भक्तों, रुक्मिणी मंगल हम सभी भक्तों ने धूमधाम से मनाया। भगवान का विवाह उत्सव हुआ। भक्तों, ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया, जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे की, नंद के दुलारे की, यशोदा के प्राण प्यारे की। लक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मिणी जी को बहुत अच्छा लगा। वो गोविंद रूपी वर पाक के धन्य हो गई। लौटकर बारात वापस द्वारका आ गई। धीरे धीरे समय निकलता गया। आज लाला के ही घर लाला भयो है। रुक्मिणी जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ क्या है? प्रद्युम्न का आखिर अर्थ क्या है? प्रकष्टः, धूम्नः, प्रकाशः, यशसः प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ यह है जिसके जीवन में सुंदर कर्म का सुंदर प्रकाश हो, उसे प्रद्युम्न कहते हैं। अब देखो, भगवान के शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। गाड़ी तो आ जाए, गाड़ी सम्रासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के घर आया। प्रसूति का ग्रह से बालक को चुरा कर ले गया। प्रसूति का ग्रह से बालक को चुरा कर ले गया। आकाश में उड़ रहा था, बालक को ऊपर से नीचे समुद्र में फेंक दिया। बालक समुद्र में आ गया। बालक को एक मछली निकल गई। मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया। पकड़कर सम्रासुर के ही घर लिया। पकड़कर सम्रासुर के ही घर लिया है। अच्छा, ये जो मछुआरे थे ना, ये सम्रासुर के घर काम करते हैं। हाँ, सम्रासुर को ला करके वो मछली दे दी। मछली का पेट चीरा गया तो बालक निकला है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल्य न बाको कर सके, जो जग बेरी होए। बालक निकला है, मूर्छित अवस्था में, मरा नहीं है। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उनका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। अब सम्रासुर उस बालक को पहचान नहीं पाया। ये वही बालक है जिसे मैं द्वारिका से चुरा कर लाया था। हाँ, अब सम्रासुर ने वो बालक विद्यावती को दे दिया। उसके घर एक दासी रहती थी जिसका नाम था विद्यावती। सो महाराज विद्यावती को वो बालक दे दिया।
और कहा तुम इस बालक को पालो। विद्यावती के घर प्रद्युम्न जी बड़े हो रहे हैं। एक दिन नारद जी पधारे, बताया जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयो जग सारा। जब भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनकी पत्नी नाम था रति। क्या नाम था? रति। रति जो थी वो रोने लगी और शिवजी ने ये कहा, देवी आने वाले द्वापर युग में तुम्हारे पति कामदेव भगवान का पुत्र बनेगा। तुम सम्रासुर असुर के घर भोजन बनाने का काम करना, वहीं तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। सो आज मिल गया। जय हो। रति कोई और नहीं, यही विद्यावती है। और प्रद्युम्न जी कोई और नहीं, पिछले जन्म के कामदेव में। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रद्युम्न जी बड़े हुए धीरे धीरे। प्रद्युम्न जी को श्री विद्यावती ने याद दिला दिया, आप हमारे पति हैं, हम आपकी पत्नी हैं रति। प्रद्युम्न जी बड़े हुए, सम्रासुर असुर का वध कर दिया, अपनी पत्नी रति को लेकर वापस द्वारिका आ गए। अब देखो प्रद्युम्न जी गए, प्रद्युम्न जी द्वारिका से गए, जब से आए जब तक मेरे गोविंद के 16,107 विवाह ऊपर से और हो गए। कितने? 16,107 विवाह। पहला विवाह तो रुक्मिणी जी के साथ हुआ, उसके बाद 7 विवाह प्रभु के हुए। जय हो। और उन 8 पत्नियों के बाद भगवान के 16,100 विवाह और हुए। टोटल कितने हो गए? 16,108। 16,000 भगवान के जो पूरे विवाह हुए हैं, 16,108। अच्छा एक बात कहें, कंपटीशन मत करना, नहीं तो महाराज लड़ाई में मारे जाओगे। जय हो। कन्हैया ने अपने जीवन में जो किया वो हम कर ही नहीं सकते। कन्हैया ने अपने जीवन में जो किया वो हम कर ही नहीं सकते, ये कन्फर्म है। ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें, परमात्मा सबका पति है। ज्ञान की दृष्टि से यदि हम देखें तो परमात्मा सबका पति है। क्यों? आत्मा का पति परमात्मा ही होता है। नर हो या नारी हो, हमारे अंदर जो बैठी है वो तो आत्मा ही है ना। और आत्मा का संबंध परमात्मा से हो, आत्मा का पति परमात्मा है। माता प्रद्युम्न जी वापस द्वारिका आ गए। कन्हैया के मन में, श्री रुक्मिणी जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। और महाराज
सुखदेव जी कहते हैं 16,108 रानियां होने के बाद भी भगवान ने किसी के साथ भोग नहीं किया। सोलह 1,800 रानियां होने के बाद भी किसी के साथ प्रभु ने भोग नहीं किया। तभी तो उन्हें कहते हैं योगी राज, योगियों के भी योगी। मेरे प्रभु योगियों के भी योगी हैं। माताओं, आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कृष्णस्याशीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। दुनिया में, संसार में मेरे प्रभु के जैसा और कोई दयालु नहीं है। प्रभु के एक बचपन के सखा है, नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। कहाँ को पेन? ऐसा जितेंद्रिय ब्राह्मण, दसों इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर रखी है, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण, शास्त्रों में वर्णन है। सुदामा जी गरीब हैं लेकिन भिखारी नहीं है। सुदामा जी गरीब हैं लेकिन भिखारी नहीं है। सुखदेव जी ने ध्यान देना, सुखदेव जी से बड़ा वक्ता संसार में और कोई नहीं हुआ। सुखदेव जी भी, आप सोचिए, आजकल के लोग महाराज सुदामा जी को भिखारी बोलते हैं, दरिद्र बोलते हैं। उनकी क्या सामर्थ्य। जब महाराज दुनिया के सबसे बड़े वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी को पूरी श्रीमद् भागवत कथा में दरिद्र नहीं कहा, भिखारी नहीं कहा, तो हमारी क्या सामर्थ्य हम कह सकें सुदामा जी गरीब हैं लेकिन भिखारी नहीं है। सुदामा जी गरीब हैं लेकिन वो भिखारी नहीं है। और ना ही वो दरिद्र है। राधे श्याम हरिहर, जय श्री राम। भक्तों, कन्हैया के सर पर ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के सर पे ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के पैरों की विवाही फटी हुई है, बिल्कुल सही बात है महाराज। सुदामा जी की धोती 20 जगह से फटी हुई है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर में एक कपड़ा साबुत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी सुबह को खाते, शाम को एक दाना नहीं बचता, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के शरीर की एक एक हड्डी चमक रही है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी गरीब हैं, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन सुदामा जी भिखारी हैं, सुदामा जी दरिद्र हैं, बहुत गलत बात है।
जिसने आज तक किसी से मांगा नहीं वो दरिद्र कैसे हो सकता है? जिसने आज तक उधार किसी से नहीं मांगा वह भिखारी कैसे हो सकता है? ऐसा जितेंद्रिय ब्राह्मण भगवान का मित्र सुदामा सुदामा जी दरिद्र नहीं है। कथा हो जाए, जहाँ पर कीर्तन हो जाए, कहीं पर सत्संग हो जाता है, उसमें जो धन आता है थोड़ा बहुत उसी से अपने घर का पालन करते हैं। कभी कभी नहीं हो पाते महाराज, सो महाराज फल खाकर रह जाते हैं, फलार लेकर रह जाते हैं, फल भी नहीं मिलते, पत्ते खाकर रह जाते हैं, पत्ते नहीं मिलते, पानी पीकर पानी नहीं मिलता, तो वायु हवा पीकर रह जाते हैं। लेकिन मांगते किसी से नहीं है। बोल रहा हूँ। सुदामा जी अकेले नहीं है, सुदामा जी की एक पत्नी भी उनके साथ में। क्या नाम है? नाम है सुशीला। इको कम कर दो, तुम्हें सुनाई नहीं देगी। श्री राधे। सुदामा जी की एक पत्नी भी है, नाम है सुशीला। सुदामा जी की पत्नी है सुशीला, जो कभी अपने पति से सुदामा जी से लड़ती नहीं है। कभी अपने पति से लड़ती नहीं है महाराज। आजकल की होती सो महाराज कह देती, मैं ना रह रही है गरीब घर में, मैं ना रह रही है गरीब आदमी के संग, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। लेकिन सुशीला जी इतनी गरीब ही होने के बाद भी कभी सुदामा जी से कुछ मांगा नहीं, कोई डिमांड नहीं की। और मन में इच्छा भी होती कुछ कहने की, कहने जाती, देखती कोने में भजन कर रहे हैं, नेत्रों में आंसू आ जाते। श्री राधे। नेत्रों में आंसू आ जाते, इतना धर्मात्मा है मेरा पति, क्यों किस लिए कहूँ, क्यों कहूँ। भले ही बालक महाराज भूखे सो जाएं, खुद भूखी सो जाएं, लेकिन पति से कुछ मांगा नहीं है। मेरे लिए या आजकल की होती हैं, मेरे लिए ये नहीं लाया, मेरे लिए ये ले आते, मेरे लिए वो लाना था। सुशीला जी ऐसी नहीं है। लेकिन जब सुदामा जी के घर में महाराज 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं लगी, चूल्हा नहीं जला, कन्हैया ने स्वयं साधु का भेष बनाया, सुशीला जी को बताया, आपके जो बचपन के, आपके पति के जो बचपन के सखा है ना, मित्र है ना, नाम है श्री कृष्ण चंद्र महाराज, वो है श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। आप अपने पति को भेजिए उनके यहाँ, आपकी दुख दरिद्रता दूर होगी, भगवान आपका दुख दूर करेंगे। सुशीला जी ने ऐसा ही किया और अपने पति से कहने लगी, स्वामी। हाँ बोलो देवी, क्या बात है? वो मैंने आज ही सुना है, आपके बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। देखो भजन कर रहे हो, सही सही बोलना।
बताइए। ठीक है भैया। आपके बचपन के मित्र हैं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी के नेत्रों से प्रेम आंसू झर पड़े। अरे देवी, कितनी पहली बात याद दिला दी, कितनी पुरानी बात याद दिला दी। कृष्ण मेरा मित्र नहीं है, कृष्ण मेरा सखा नहीं है, कृष्ण मेरा लंगोटिया यार है, लंगोटिया यार। दोनों एक साथ पढ़े थे, एक साथ रहते थे, एक साथ माता महाराज खाते थे, खेलते थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। आज भी वही प्रेम है, केवल थोड़ा सा अंतर हो गया है। वो द्वारिका का राजा है, मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। जय हो। वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। लेकिन भावनाएं दोनों की एक ही हैं। ध्यान देना, सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि वो तो महाराज अमीर हो गया, मैं तो गरीब हूँ, ये नहीं कहा। ये कहा थोड़ा सा अंतर है, वो द्वारिका का राजा है, मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। अपने आप को भी राजा ही कहा। अब देखो, हमारे ऐसे ही पिताजी हैं, इनको ये भी तो लगता नहीं है हमें इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है। गो बैक, यस नो, थोड़ी सी इंग्लिश आती है। और मेरे बेटे को तो इतनी इंग्लिश आती है कि आधी कथा में तो इंग्लिश इंग्लिश ही बोलता है। ये नहीं समझते, वो अपनी मस्ती में मस्त महाराज। जय हो। चलो एक बात बताएं हम आपको। एक चिंटू नाम का लड़का था, वो एक दिन स्कूल में लेट पहुंचा। अब देखो, क्लास का, अपने स्कूल का सबसे 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 भोला लड़का था, सीधा सरल भोला लड़का था। क्लास में लेट पहुंचा, ध्यान से सुनना। क्लास में लेट पहुंचा, मैम ने कहा चिंटू यू आर लेट। इंग्लिश क्लास थी। चिंटू ने कहा मैम वो ना, चिंटू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलो। चिंटू ने कहा मैम माई कार फसिंग इन कीचड़, नो हिलिंग नो डुलिंग, ओनली भुर्र भुर्र करिंग। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माई कार फसिंग इन कीचड़, नो हिलिंग नो डुलिंग, ओनली भुर्र भुर्र करिंग। हमारा ऐसे बोले सीधे हमारे पिताजी हैं। अरे हिंदी में तो बता दे, हमने समझ आया बोर्र बोर्र कहाँ कह रहा है। की जय हो। समय की बात है भैया। कृष्णलाल की जय हो। जब तुमने पेड़ आम को लगाया तो वहाँ पे कांटे लगेंगे का? हाँ लगेंगे। पश्चाताप क्यों करो? पेड़ तो प्यारे लगाए हो, जो बताओ है? खुशी मनाओ। जय हो। मैं कब खुशी मना रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भैया। बोलिए ब्यास जी महाराज की जय हो। माई कार फसिंग इन कीचड़, नो हिलिंग नो डुलिंग, ओनली भुर्र भुर्र करिंग। आज सुशीला अपने पति से प्रार्थना करने लगी, और ऐसी प्रार्थना हम सभी को अपने पति से करनी चाहिए। धर्म की, भजन की। ध्यान देना, पति यदि धर्म शुभ कार्य भजन करता है तो उसका आधा फल खाते में से निकलकर पत्नी के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हाँ। और किसी ने कहा पति यदि पाप करता है तो पत्नी को मिलता है कि नहीं? बोले पत्नी को नहीं मिलता। क्यों? जब पति धर्म करता तो आधा फल पत्नी को मिल जाता है, फिर पाप क्यों नहीं मिलता? तो हमने कहा देखो, पाप इसलिए नहीं मिलता,
पाप का फल पत्नी को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है। जय हो जय हो। किसी ने कहा महाराज पत्नी धर्म करती है तो पति को कितना मिलता है? हमने कहा कल बताएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं आज ही बताओ। हमने कहा पत्नी धर्म करती है, पति के खाते में 0.5% भी नहीं जाता। सब महाराज नाराज हो गए। आप भी झूठे, आपका शास्त्र भी झूठा, आपकी भागवत मैया भी झूठे। मैंने कहा श्रीमान जी पहले पूरी बात तो सुन लो। पत्नी के खाते में से पति के खाते में फल क्यों नहीं जाता? क्योंकि हिंदुस्तान की कोई भी नारी ऐसी नहीं है, जब भी वो व्रत करती है, जब भी वो दान करती है, जब भी वो कथा सुनती है, तो केवल वो एक ही प्रार्थना करती है, मेरे पति की लंबी आयु हो, मेरे बच्चे पढ़े लिखकर अफसर बने, मेरे सास ससुर सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें। जब तक बेटी पिता के घर रहती है तो पिता और भाइयों के लिए कामना करती है, और जब अपने घर आ जाती है, ससुराल आ जाती है, तो पति और सास ससुर के लिए प्रार्थना करती है। जब वो अपने लिए कुछ मांगती ही नहीं है तो पति के खाते में जाए कहाँ से? अपने लिए जब वो कुछ मांगती नहीं है तो पति के खाते में जाए कहाँ से? वो स्वयं अपने लिए भी नहीं मांगती तो ना ही उसके खाते में कोई फल गया और ना ही वो पति के खाते में। जय हो। हाँ, आज सुशीला जी समझा रही हैं। देखिए हमारे ब्याह जी ने बताया कि हमारी नारी जाति है, हाँ, हिंदुस्तान की जो नारी है, जो पुरुष वो देवी है, लक्ष्मी है, हाँ, और पुरुष वो साक्षात सरस्वती है। पिताजी और कहते हैं, बहुत से कहते हैं, देखिए समझने की बात है, अगर हमारी हिंदुस्तान में ऐसा हो जाए कि सभी नारी महिलाएं, हमारी माता बहनें सभी खत्म हो जाएं, तो हमारा हिंदुस्तान दोबारा यानी रचा नहीं जाएगी, पृथ्वी नहीं रची जाएगी। अगर पुरुष सभी मारे जाएं और नारी रह जाएं तो हमारा संचालन यानी परिवार फिर दोबारा से पृथ्वी रची जा सकती है। क्यों? कि पुरुष मारे जाते हैं और पत्नी रह जाती हैं, तो एक दो पत्नी तो ऐसा ही होती है, उनके बच्चे रहते हैं तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये कहा है कि हमारी नारी जाति पुरुष से ऊंची है।